नमस्कार। 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उस बम को डिजाइन इस प्रकार से किया गया था कि जब बम फटे तो किसी को नुकसान न पहुंचाए। उस बम को बनाने वाले थे जतिन दास। जतिन दास क्रांतिकारियों के लिए हथियार बनाते थे, बम बनाते थे, गोली बनाते थे और उसे सप्लाई करते थे। जिस समय शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक रहे थे, उस समय जतिन दास उनके साथ नहीं थे। जब बम फेंक दिया गया तो सामान्यतः सभी लोग जो वहां पर थे, चाहे वह अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी, भागने लगे अपने प्राण बचाकर। किंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और वहां से हिले तक नहीं। आज मैं बात करूंगा जतिन दास की, जिन्होंने उस बम को बनाया था। किंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का यह प्लान था कि वहां से भागना नहीं है, अंग्रेज पुलिस द्वारा पकड़ा जाना है। और हुआ भी ऐसा है। अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़े और लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। किंतु जतिन दास की तलाश जारी हो गई। अंग्रेजों ने जतिन दास को तलाश करना शुरू कर दिया और शीघ्र ही जतिन दास को पकड़कर लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, जिस जेल में पहले से ही बटुकेश्वर दत्त और शहीद आजम भगत सिंह थे। कुछ दिनों के बाद भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल शुरू की। वह तारीख था 15 जून 1929। 15 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू हुआ और उस भूख हड़ताल में जतिन दास बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अब मैं कहानी जतिन दास की ही कहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, बटुकेश्वर दत्त के ऊपर इसके बाद वीडियो बनाऊंगा। जतिन दास वह व्यक्ति थे जो क्रांतिकारियों के हथियार सप्लाई करते थे। उनका नाम बहुत कम लिया जाता था और कम लिया जाता है, किंतु जतिन दास संभवतः भारत के क्रांति के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूख से शहादत प्राप्त की। अर्थात जब भूख हड़ताल हुआ तो 63 दिनों तक उस भूख हड़ताल को चलाने वाले जतिन दास ही थे। और जतिन दास एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो भूख से मर गए। शहीद जतिन दास क्रांति की अग्नि में तपकर अमर हुए, अमर शहीद हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से जतिन दास का नाम एक ऐसे योद्धा के रूप में अमर है जिन्होंने जेल में रहते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 63 दिनों तक भूख हड़ताल की और अंततः 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। जतिन दास का पूरा नाम जतीन्द्र नाथ दास था, प्रचलित नाम जतिन दास। जन्म 27 अक्टूबर 1904, कलकत्ता, अब कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। पिता का नाम भुवनेश्वर दास, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता। जतिन दास बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। वे महज 17 वर्ष की आयु में ही अनुशीलन समिति जैसे गुप्त क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। जतिन दास का क्रांतिकारी जीवन 1921 के असहयोग आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और छात्रों को ब्रिटिश शिक्षा
संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। वे जल्द ही युगांतर पार्टी और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA से जुड़े, जहां उनकी भेंट भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। उनकी प्रवृत्ति वैचारिक रूप से मजबूत थी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता के साथ ही पूर्ण होगी। जतिन दास एक कुशल बम बनाने वाले संगठनकर्ता और विचारक थे। उन्होंने कलकत्ता में क्रांतिकारियों को विस्फोटक सामग्री तैयार करने की प्रशिक्षण भी दिया। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज से हुई तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स A. स्कॉट को मारने की योजना बनाई। गलती से जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। इसके बाद क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया। इस केस में जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया और लाहौर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल की स्थिति अत्यंत अमानवीय थी। राजनीतिक बंदियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें सड़े गले खाने, गंदे कपड़े और अमानवीय सुविधाएं दी जाती थी। अंग्रेज अधिकारियों का उद्देश्य क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ना था। भूख हड़ताल की शुरुआत 13 जुलाई 1929 भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और अन्य क्रांतिकारियों ने मांग की। उनका पहला मांग था उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। दूसरा, उन्हें पुस्तकों, अखबारों, कागज, पेन की सुविधा मिले। तीसरा, उन्हें साफ कपड़े और अच्छा भोजन मिले। चौथा, उन्हें अपने परिवार से मिलने की उचित अनुमति मिले। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। जतिन दास का 63 दिनों का संघर्ष अद्भुत रहा। जतिन दास भूख हड़ताल में सबसे अधिक दिनों तक डटे रहे। 2 सप्ताह बाद ही जेल प्रशासन ने दबाव डालने के लिए जबरन दूध और दवा पिलाने की कोशिश की। अंग्रेज डॉक्टरों ने उन्हें कृत्रिम तरीके से जबड़ा खोलकर खाना खिलाने का प्रयास किया, जिससे उनके होठ और जीभ छिल गए। इसके बावजूद जतिन दास ने हार नहीं मानी। लगातार 63 दिन भूखे रहने के बाद 13 सितंबर 1929 स्थान लाहौर सेंट्रल जेल जतिन दास ने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत में पूरे भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। जतिन दास की मृत्यु पर पंडित नेहरू ने कहा था, जतिन दास ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा देगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जतिन दास की शहादत भारतीय युवकों को क्रांति की राह दिखाती है। यह बलिदान ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। कांग्रेस ने भी जतिन दास की शहादत पर शोक जताया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। जब उनका शव ट्रेन से कलकत्ता भेजा गया तो पूरे रास्ते हजारों लोग स्टेशन पर एकत्रित हुए। लाहौर से कलकत्ता तक की यात्रा राष्ट्रीय शोक यात्रा बन गई। लोग उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते। कलकत्ता पहुंचने पर उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय उत्सव जैसा बन गया। यह पहली बार था जब किसी क्रांतिकारी की शहादत ने जनमानस को इतनी गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता सिर्फ भाषणों और निवेदनों से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए कठिन त्याग करना पड़ेगा। भूख, पीड़ा और मृत्यु भी क्रांतिकारी के संकल्प को नहीं तोड़ सकती। जतिन दास की गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। वे शहीद आजम भगत सिंह के साथी ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक थे जिन्होंने 63 दिन तक मौत को आंखों में देखकर भी झुकने से इनकार कर दिया।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।